हे गाइस, दिस इज़ अभय पठीजा। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका इस चैनल के अंदर। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 10 को, क्वेश्चन नंबर 11 से एंसर ट्यूटोरियल्स। आई होप कि आपको अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं वो समझ आ गए होंगे एंड आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास पहुंच सके वीडियो। मैं इसको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कैसे एक बच्चे को समझ आता है कि मतलब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से एक्सप्लेन करनी चाहिए ताकि इसको अच्छे से समझ आए। मैं उसको बता रहा हूँ। वीडियोज़ की लेंथ थोड़ी सी होती है बट यूज़फुल है आपके लिए। आप देखें, इंटू 2 की स्पीड में करके देख लीजिए, पर देखिए मैं थोड़ा स्लो स्पीड से बताता हूँ ताकि सबको समझ आए। चलो शुरू करते हैं आगे आज की वीडियो को। तो हमारा जो 11th क्वेश्चन है इसके अंदर ही 10 क्वेश्चन है, तो शायद इस वीडियो में यही क्वेश्चन कवर होगा क्योंकि फिर लेंथ ज़्यादा नहीं रखनी मेरे को वीडियो की मेरी। देन 11th क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। हम इन कन्वर्जन कैसे करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर होता है। कन्वर्जन आते ही आते हैं एंड कन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि बच्चे कन्वर्जन के नाम से डरते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन आते हैं वो मिस होंगे, बट मैं आपको बताता हूँ कि कन्वर्जन की कैसे सोचना है, कैसे कर सकते हैं कन्वर्जन को। तो जो हमारा फर्स्ट कन्वर्जन है वो है, जो हमारा फर्स्ट कन्वर्जन एक एक करके अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। इथेनॉल टू ब्यूटेन आइन पहला कन्वर्जन है हमारा, इथेनॉल टू ब्यूटेन आइन। सबसे पहले इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH एंड ब्यूटेन आइन को लिख लेते हैं हम CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज ब्यूटेन आइन। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। तुम कैसे जा सकते हैं? अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है हमारे 10th चैप्टर से सॉल्व नहीं होगा। जो हमने अभी तक 10th चैप्टर पढ़ा है हमारा हेलो एरीन्स, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्या है कि जो एनसीईआरटी है, आपको पता है कि एनसीईआरटी कितने सालों से चलती आ रही है। तो एनसीईआरटी के अंदर पहले एक टॉपिक होता था, अब ये वो सब कुछ हटा दिया गया। इस एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है। जो ये क्वेश्चन है ये वैसे के वैसे पढ़े, बट जो ये इसके ऊपर अप्लाई होने वाला है वो आपके हट चुका है। तो इसके लिए स्पेशल कैसे आपको याद ही करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस OH की जगह हमें Cl लाना होगा। वो हम ला सकते हैं डार्सन मेथड से। तो हम यहाँ पे SOCl2 के साथ चेक करवाएंगे पीरियडिन की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे ये होता है डार्सन मेथड होता है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो होगा CH3 CH2Cl। देन द स्पेशल केस यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल लगेगा जो सबसे डिफरेंट है, आपने देखा ही ना होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगेगा। जब न्यूक्लियोफाइल लगेगा जिसके ऊपर अटैक करेगा, देन Na और Cl यहाँ पर निकल जाएंगे बाहर साथ में एंड ये हमारा ब्यूटेन आइन बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये 2 स्टेप्स में हो रही है। हमें क्या करना होता है कि कन्वर्जन के अंदर वो मेथड सोचना होता है, सारा रिकॉल करना होता है कि जो सबसे कम स्टेप में हो। इसके लिए यही जो है मेथड है बनाने के लिए। सबसे पहले हमने अल्कोहल था, इथेनॉल से हमने बनाया हेलो एल्केन बनाया, देन हेलो एल्केन से बनाया हमने ब्यूटेन आइन। ये न्यूक्लियोफाइल यूज करके ये स्पेशल केस आपको याद करना होगा और एग्जाम में इसके आने के चांसेस 0% है क्योंकि एग्जाम में नहीं है, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं तो उसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इधर CBSE वालों को पता है ये एकदम इजी कन्वर्जन आते होते हैं। आपका थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कुछ नहीं है। सेकंड नंबर कन्वर्जन जो है हमारा इथेन टू ब्रोमो एथीन। इथेन से ब्रोमो एथीन। इथेन क्या होता है, थोड़ा लेंथी होगा। इथेन, दिस इज इथेन एंड ब्रोमो एथीन, दिस इज ब्रोमो एथीन। इथेन एंड ये ब्रोमो एथीन है। अब हमें इसमें एनालाइज करना है सबसे पहले कि हम क्या कर सकते हैं। इथेन है, कार्बन उतनी की उतनी ही है। यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया है बीच में और एक ब्रोमीन आ गया है। तो अब हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आना है और एक हेलोजन आना है। अब डबल बॉन्ड आने के लिए हमारे पास एलिमिनेशन होता है, बट एलिमिनेशन करने के लिए भी हमें यहाँ पे नेसेसरी है कि यहाँ पे पहले कोई एल्केन हो, मतलब वो हेलोजन ग्रुप हो। सबसे पहले हम इसका हेलोजिनेशन करवाएंगे, जिसका हमने करवाया हेलोजिनेशन Br2 का करवाया लाइट की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे तो सिमेट्रिक है तो यहाँ पे सीधा ये बन जाएगा। देन एक स्टेप और होगा, आई विल सी कि आपको यहाँ तक दिखता है या नहीं दिखता। वेट अ मिनट, मैं दिखता हूँ, दिख रहा है आपको साफ यहाँ पे। देन अब एक आपको अभ्यास नहीं करना, स्ट्रेट लाइन में कर देना, ऐसे कर देना, बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इस तरीके से कर रहा हूँ। इसको सीधे चले देना, मैं घुमा के ऐसे लेके जा सकते हो आप। अपने उस तरीके से करके दिखा देता हूँ मैं आपको, तो आप कन्फ्यूज ना हो। देन ये अब यहाँ पे हम इसका एलिमिनेशन कर सकते हैं। एलिमिनेशन करने के लिए लगाएंगे हम एल्कोहलिक बेस लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लगाएंगे। तो यहाँ पे इथेन बन जाएगा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। देन अब यहाँ पे हम करवाएंगे इसका हेलोजिनेशन। यहाँ पे हेलोजिनेशन करवाएंगे, Br2 लगवा देंगे। देन यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, ये बनेगा यहाँ पे जेम डाई हैलाइड। यहाँ पे हम फिर
से एलिमिनेशन करवाएंगे, एक बार ही लगाएंगे और ये बन जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर था बट इजीली हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन सेम थी तो हमें कोई जरूरत नहीं रिएक्ट करने की किसी के साथ। हमें यहाँ पे अब एक तो डबल बॉन्ड लाना है और एक हेलोजन ग्रुप लाना है। तो हमें डबल बॉन्ड लाने के लिए पहले इसके ऊपर इसका हेलोजिनेशन करवाया, देन हेलोजिनेशन करवाने के बाद एलिमिनेशन करवा के डबल बॉन्ड लाए, देन डबल बॉन्ड के बाद वापस हमने हेलोजिनेशन करवाया एंड देन वापस एलिमिनेशन करवाया। तो क्या होता है कि जो ये कन्वर्जन्स होते हैं 2-3 रिएक्शन के आर पार ही घूमते रहते हैं, इसको रिपीट करना होता है एंड इसके लिए सबसे कम स्टेप में ही इसी तरीके से होगा। देन मूव टू थर्ड कन्वर्जन, थर्ड पे चलते हैं हम। बहुत ईजी वे में करने होते हैं, हमें थोड़ा सा माइंड यूज़ करना होता है। तो थर्ड वन इज प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपीन। सबसे पहले प्रोपीन बनाएंगे हम। दिस इज प्रोपीन एंड 1 नाइट्रोप्रोपीन। दिस इज 1 नाइट्रोप्रोपीन। प्रोपीन से हमें ये बनाना है। अब ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोपीन है, डबल बॉन्ड है और हमें नाइट्रो लेके आना है। तो हम यहाँ पे इसका हेलोजिनेशन करवा सकते हैं मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग। एक सेकेंड, मार्कोनी को लगे, हाँ मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग हम इसका जो ज़्यादा एच हाइड्रोजन आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एंटी मार्कोनी को रूल लगवाएंगे क्योंकि देखो अगर मार्कोनी को लगवाया तो जहाँ ज़्यादा एच होते हैं वहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा तो 2 बन जाएगा। हमें 1 नाइट्रोजन बनाना है, इसलिए सबसे पहले हम इसका हेलोजिनेशन करवाएंगे एंटी मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग। H2O2 की प्रेजेंस के अंदर हमने इसके ऊपर कुछ Cl2 लगवा दिया, लेकिन सिर्फ ब्रोमीन का ही होता है तो लगवाया। देन CH3, CH2 और CH2 ये बन गया, देख सकते हैं आप। 1 ब्रोमोप्रोपीन प्रोपीन बन जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपीन। अब आपको पता है कि एक हमारा न्यूक्लियोफाई होता है NO2। अभी NO2 को हम कैसे लगवा सकते हैं, 2 केस होते हैं। अगर हम KNO2 लगवाएंगे तो बनेगा प्रोपेन नाइट्राइल एंड अगर हम AgNO2 लगवाएंगे तो बनेगा नाइट्रोप्रोपीन। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम पोटेशियम के साथ लगवाते हैं ये एम्बाइडेंटेड लिगेंड्स को, एम्बाइडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स को, तो 2 केस होते हैं बनने के। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लगवाएंगे AgNO2 को एंड ये बन जाएगा। 2 स्टेप में होगी ये, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हमने हेलोजिनेशन करवाया, देन नाइट्रो लगवा दिया, रिप्लेस हो गया। नाउ फोर्थ पे चलते हैं। कन्वर्जन नंबर 4, थोड़ी सी इंक पिलाई जाए मार्कर को, तब तक आप थोड़ा सा रिवाइज करें। थोड़ी सी इंक पिलाता हूँ मैं। ये क्या है, बोतल जाम हो रही है। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। कन्वर्जन नंबर 4 जो हमें करना है, टोलुइन से हमें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। आई होप आपको पता होगा कि बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है और टोलुइन क्या होती है। सबसे पहले टोलुइन क्या होता है, 1 मिथाइल बेंजीन, दिस इज टोलुइन। और बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। अब आप देख सकते हैं कि हमें इससे ये बनाना है, बहुत ईजी है, ये देख के पता लग जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं, अब ये बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पे हेलोजन चाहिए, तो हेलोजन को हम रिप्लेस कर देंगे SN2 मैकेनिज्म से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेलोजन लाना है हमने, इस पे हम रिएक्शन करेंगे, डार्जन प्रोसेस, SOCl2 लगवाएंगे, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये बन जाएगा। देन इसके बाद इसे हमें रिप्लेस करवाना है, देन हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे एक्वस के साथ। ये ऐसे हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये हद से ज़्यादा सिंपल है। हमने इसकी रिएक्शन करवाई SOCl2 के साथ में, ये भी करवा सकते हैं और इसका हेलोजिनेशन भी करवा सकते हैं। हेलोजिनेशन Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस के अंदर ज़्यादा सुटेबल जो है ये रहता है Cl2 के साथ इसका हेलोजिनेशन। तो इसका हेलोजिनेशन करवाएंगे, आप देख सकते हैं इसका हेलोजिनेशन होगा तो यहाँ पे ये बनेगा 1 मिथाइल क्लोरोमिथाइल बेंजीन बनेगा एंड देन यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। इजी है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है, थोड़ा सा आपको हल्का सा माइंड यूज़ करना है, देन इजीली यू कैन सोल्व द कन्वर्जन्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। 5th हमारा कन्वर्जन है प्रोपीन टू प्रोपाइन।
प्रोपेन 1 टू ब्रोमोप्रोपेन डाई ब्रोमोप्रोपेन बनाया एंड देन प्रोपाइन बन गया। यहाँ पे ईजी है, बहुत ईजी है। जो ये कन्वर्जन्स होते हैं कुछ ही मेन जो होती हैं, जैसे कुछ ही मेन रिएक्शंस होती हैं, उनके ऊपर ही चलते हैं। इस चैप्टर के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे मतलब कि इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं या जो हमारे स्टेप होते हैं कन्वर्जन के इंपॉर्टेंट, वो बता दूंगा मैं आपको, जिससे बहुत हेल्प होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन हमारे कन्वर्जन नंबर 6 पे। कन्वर्जन 6, इथेनॉल टू इथाइल क्लोराइड। इथेनॉल CH3 CH2OH इथाइल क्लोराइड। अब इसके अंदर भी सेम वही होगा, सबसे पहले अल्कोहल से हम डाजन मेथड लेंगे, SOCl2 क्लोरीन की प्रेजेंस के अंदर करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्लोरोइथेन। देन क्लोरोइथेन के बाद इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन, जो हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में होती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन करवाएंगे AgF की प्रेजेंस में या HAG2F2 की प्रेजेंस के अंदर। देन ये हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में करवा देंगे हम। बहुत ईजी है, आप देखिए कि जो इथेनॉल था इथाइल क्लोराइड बनाना था, डायरेक्ट अल्कोहल से क्लोरीन बनाने का मेथड नहीं है हमारे पास, तो हम सबसे पहले उसका हाइड्रोजन करवाएंगे, मतलब सबसे पहले हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे, डाजन मेथड करवाएंगे, देन स्वार्ट्ज रिएक्शन हाइड्रोजन एक्सचेंज से क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे फ्लोरीन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आता रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा सा आपके सिलेबस से थोड़ा सा मतलब कि सिलेबस से बात नहीं कह सकते, आने वाले चैप्टर से पढ़ेंगे। आप 7 नंबर कन्वर्जन है ये, अगर आप जब आगे जाएंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। तो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, उसमें करना है हमें ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉल। ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉल। अब ब्रोमोमीथेन क्या होता है? CH3Br इन प्रोपेनॉल दिस प्रोपेनॉल। अब जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें मतलब कि ऐसे स्टेप इन्वॉल्व होने वाले हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, बट आगे आप 11th एंड 12th चैप्टर में अल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ने वाले हैं। तो मतलब कि आपको ये क्वेश्चन हो सकता है अभी समझ ना है, बट जब आप वो चैप्टर वो सब कुछ पढ़ लेंगे तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको इसे पता है कि कार्बन के नंबर ज़्यादा है, जब भी हम एक कार्बन बढ़ाना हो एक, तो उसमें रिएक्शन करवाते हैं KCN के साथ में, तो जो हमारा बनता है CH3Cn। देन अब यहाँ पे भी कार्बन बढ़ाना है तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ग्रीनार्ड एजेंट से, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम। जो नया कंपाउंड बनने वाला है होगा CH3 डबल बॉन्ड N MgBr, ये नया कंपाउंड बनेगा। अब ये कैसे बना, क्यों बना, ये जब आप आगे जाएंगे धीरे धीरे समझ लेंगे आपको। हालांकि मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ कि क्या कैसे हुआ है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, 2 लोन पेयर थे, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बोल सकते हैं और यहाँ पार्शियल नेगेटिव बोल सकते हैं होता है। ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है, ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा। तो अब कार्बन आपको पता है कि नाइट्रोजन है वो इतने बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ऐसा हो जाएगा। देन अब इसका हम अटैक करवाएंगे H2 के साथ में, H+ की प्रेजेंस के अंदर। जब ये अटैक होगा तो यहाँ से बहुत कुछ निकलेगा, एक NH3 निकलेगा मॉलिक्यूल, और यहाँ पे साइड में जो बनता है MgOH हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी ये रिएक्शन होती है तो लास्ट में प्रोडक्ट होता है, उसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब आप ये 11th एंड 12th चैप्टर कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। अभी आपको एक बार ये समझ नहीं आने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि ये रिएक्शन जो हैं आगे हम चैप्टर अल्कोहल वाला आएगा, ये रिएक्शन हम तब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से तब समझ आएगा। जो ये रिएक्शन है ये उसमें होती है जब हमें अल्कोहल से बनाना होता है, प्रोटीन बनाना होता है, उस टाइम रिएक्शन होती है ग्रीनार्ड एजेंट की। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, but1 to but2। but1 CH3 CH2 CH2 but2 तक जाना है, CH3 CH CH CH2 CH3 ये होता है। but1 से but2 जाना है, सीधी बात है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है। अब डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर हम यहाँ पे मार्कोनी का रूल की कोडिंग करवाएंगे तो यहाँ पे क्लोरीन लगेगा एंड ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, देख सकते हैं आप। मतलब कि मार्कोनी का रूल ये कहता है जहाँ ज़्यादा H है वहाँ H लगेंगे और जहाँ कम H है वहाँ Cl लगेगा। तो यहाँ पे हम अगर इसका HCl का करवाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनने वाला है CH3 CH2 CHCl, तो यहाँ पे CH3 ये प्रोडक्ट बनेगा और हम इसका एलिमिनेशन करवाएंगे तो मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन है जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वही मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम करवाएंगे अल्कोहलिक
हाइड्रोक्लोरिक NaOH की प्रेजेंस के अंदर आगे देख लीजिए क्या क्या किया हमने। पहले हमने उसका HCl रिएक्ट करवाया एंड देन हमने इसका एलिमिनेशन करवा दिया। देन वी प्रेफर एलिमिनेशन रिएक्शन, तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ मूव टू, मतलब कि बहुत इजी होते हैं कन्वर्जन्स। हम क्या करते हैं, जैसे ही होमवर्क टाइप बना लेते हैं कि ये इतनी मुश्किल है, डिफिकल्ट है। हालांकि कन्वर्जन्स कुछ डिफिकल्ट नहीं होते, प्रैक्टिस करेंगे आप इनकी आपको आ जाएंगे। और मैंने भी ये जब मैं था 12th में तब ये पढ़े हुए हैं, मुझे देखिए अभी तक याद आई है। वन क्लोरोब्यूटेन से N-ऑक्टेन बनाना है। वन क्लोरोब्यूटेन सिंपल बहुत इजी रिएक्शन है ये। आपने ये क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा, आई थिंक सो आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। बहुत इजी है, वन स्टेप की रिएक्शन है ये। वन क्लोरोब्यूटेन, सॉरी गाइस बुक के नीचे। वन क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 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 Cl, दिस इज वन क्लोरोब्यूटेन। हमने बनाना क्या है, N-ऑक्टेन बनाना है। N-ऑक्टेन CH3 CH2 ऐसे लिख सकते हैं हम। ये CH2 मतलब 6 CH2 यहाँ लगे हुए हैं आगे ही बीच में, तो मैंने इसको ऐसे एक बार शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि आगे तक आप कोर्स करिए ना। अब हम नहीं बनाना है, ये एक हमारी फेमस रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, डायरेक्ट वही है ये वुड्स रिएक्शन है। 2Na का यूज़ होगा यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इसके भी 2 मोल्स यूज होंगे एंड ये हमारा बन जाएगा वुड्स रिएक्शन। मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है, 11th में भी पढ़ के आए हैं आप। वुड्स रिएक्शन के जरिए वन क्लोरोब्यूटेन से N-ऑक्टेन बन जाएगा। एंड मूव टू आवर लास्ट कन्वर्जन्स। हमारे लास्ट कन्वर्जन में चलते हैं हम। 10th नंबर कन्वर्जन, बेंजीन टू बाइफिनाइल। ये भी एक नेम रिएक्शन है, बाइफिनाइल। बेंजीन आपको पता है क्या होती है, ये होती है बेंजीन। और बाइफिनाइल दिस इज बाइफिनाइल। ये बेंजीन है, इस बेंजीन एंड बेंजीन के ऊपर हम रिएक्शन करवाएंगे, Cl को लगवा देंगे, क्लोरोबेंजीन बनेगा। हमने बेंजीन बनवा दिया है, क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब आपको पता है कि ये सीधा सीधा नहीं बनता होता, यहाँ पे हमें जो रिएजेंट चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पे, एनहाइड्रस AlCl3 चाहिए, देन यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा। ये क्लोरोबेंजीन बनेगा, 2 मोल्स ले सकते हैं हम इनके, 2 मोल्स हैं। और उसके बाद ये भी एक नेम रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन। ये फिटिंग रिएक्शन है, इसके अंदर ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर सेम वही 2Na का यूज़ होगा और ये बाइफिनाइल बनाएगा। ये भी एक नेम रिएक्शन है। वहाँ पे क्या था कि हमें पहले से ही हेलोजन ग्रुप अटैच दिया हुआ था, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप अटैच नहीं था, फिर हमने पहले हेलोजन ग्रुप लगाया एंड देन उसके बाद इसकी फिटिंग रिएक्शन करवा दी। वो वुड्स रिएक्शन थी एंड मतलब कि ये जो एराइल होती है इनके केस में जो होती है वो फिटिंग रिएक्शन होती है। सो थैंक यू गाइज, आपको समझ आया होगा, मुझे होप है कि आपको ये चीज़ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।